जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, इस ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 11 क्वेश्चन है बच्चों। इन 11 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सभी फॉर्मूलाज को ट्रिक्स वाइज अलग से वीडियो बना के मैंने डाल दिया है। इसके लिए लगभग 3 वीडियो बनाया है मैंने। तीनों वीडियो में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सबके शॉर्ट ट्रिक्स और उसका पूरा विवरण के साथ मैंने आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे ऑलरेडी छोड़ दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली पहले उस वीडियो को जाके देख ले, और देख करके तब इस मैथ को बनाए तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि हमारा टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बार बच्चों, अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, लेकिन इससे हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। हम लोगों के अंदर एक इच्छा जागती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए। तो लाइक और शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग जो होंगे इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम लोगों का एक गुडविल बनता है बच्चों, इसलिए काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अब अपने पहले मैथ को लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इस ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर जो है ये फुल्ली बेस्ड है समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। जैसे मान लीजिए ये मेरा समकोण त्रिभुज है एबीसी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है। देखिए ये मेरा एंगल बी समकोण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोण समकोण होता है बच्चों, उसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, बताया था मैंने। और ये अगर कोण निकालना है तो इसके ऑपोजिट साइड को कहते हैं पी। और याद रखिएगा, जिस पर ये 90 डिग्री आधारित हो, यानी जिस कोण को निकालना है वो जिस पर खड़ा हो। जैसे ये कोण निकालना तो ये किस पर खड़ा है, इस लाइन पे, तो वो हो जाएगा बी। यानी ऐसे भी समझिए कि 90 के सामने वाला होगा एच, और जिस एंगल को निकालना है उसके सामने वाला होगा पी। तो जो बच गया वो क्या होगा बच्चों, बी होगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ हम लोगों को बोला है, क्लियर कर दिया बच्चों, कि जो त्रिभुज एबीसी है उस त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है बच्चों, एंगल बी है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी हमारा 90 डिग्री, मैंने ये ले लिया है बी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बी 90 डिग्री क्लियर ले लिया गया, ये देख लीजिए बी 90 है। ठीक है, और ए बी दिया है 24 डिग्री। ए बी कौन सा है बच्चों, ये है ए बी। ये ए बी दिया हुआ है 24 डिग्री, बोल दिया सॉरी, 24 सेंटीमीटर। और ये बीसी जो है बच्चों, ये बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप लोगों को नोट कर लेना है फिगर में। अब ध्यान दीजिए, हमको मालूम क्या हो गया कि ये एंगल बी मालूम है 90 डिग्री, ये वाला भुजा मालूम है ए बी, और ये वाला भुजा मालूम है बीसी। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा ए सी। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया ना कि जो ये 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों, वो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग देखिए 90 है तो ये सामने वाला एसी कर्ण है, तो कर्ण के हम लिख सकते हैं एसी स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया बच्चों, ये ए बी लंब हो गया, तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर जोड़ आधार क्या हो गया, ये बीसी हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी क्या है, ए बी देखिए, ए बी मेरा 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 576 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी 49। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो 625 हो गया। ठीक है, 9 6 15 का 5 हाथ मेरा 1 7 4 11 12, तो ए सी बराबर क्या हो गया
625 का रूट, और 625 का रूट क्या होता है बच्चों? 25 होता है। ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि 25 गुना 25 625 होता है। तो ये हम लोगों का निकल गया 25 सेंटीमीटर AC। अब हम लोगों को तीनों भुजा मालूम हो गया। अब हम लोग पहला नंबर निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले नंबर में क्या निकालना है बच्चों? पहले नंबर में निकालना साइन A और कोस A, और दूसरे नंबर में निकालना साइन C और कोस C। तो जो हम बताए हुए थे आप लोगों को, अगर हम लोग पहला नंबर लेते हैं एंगल A के लिए, यानी अगर थीटा मेरा A है, थीटा मेरा A है, यहां है, जब ये है तो इसके लिए P B और H क्या होगा ये नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम बताए थे ना कि अगर थीटा ये होगा, H तो फिक्स है बच्चों, 90 के सामने वाला ये H फिक्स है, H तो 25 होगा ही, चाहे आप एंगल A लीजिए या एंगल C लीजिए, चेंज क्या होगा P और B। तो जब हमको एंगल A लेना है बच्चों, ये एंगल A लेना है, तो P का मान क्या हो जाएगा? A के सामने वाला, और A के सामने में कितना बच्चों? 7 है, 7 है, क्या है बच्चों? 7 है। तो जो मेरा P का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरा H हो गया बच्चों, और ये मेरा हो गया P। तो जो बच गया 24, ये 24 क्या हो जाएगा बच्चों? मेरा B हो जाएगा, यानी B का मान हो जाएगा 24। तो हमको P B और H पता चल गया बच्चों। P B H पता चल जाने के बाद एंगल A के लिए जब मेरा P B H पता चल गया, तो अब हम लोग निकालेंगे क्या बच्चों? अब हम लोग निकालेंगे साइन A और कोस A। क्या निकालेंगे बच्चों? साइन A और कोस A, जो कि नंबर 1 में बोला गया है साइन A और कोस A निकालने को। तो साइन A बराबर क्या होगा बच्चों? हम लोग पढ़े थे, मैंने बताया था इसके पहले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने वीडियो बना दिया था, उसको बताया ये ट्रिक्स। यानी ये साइन का वैल्यू हो गया, ये कोस का वैल्यू हो गया, ये टेन का वैल्यू हो गया। साइन में क्या आ रहा है बच्चों? पंडित और हरि, यानी साइन का मान हो जाएगा P बाय H। अब P कितना बच्चों? 7 है, और H कितना है? 25 है। तो जो मेरा H का मान 25 है। तो जो मेरा साइन 1 था उसका मान हो गया 7 बाय 25। कोस में देखिए, ये साइन का मान होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये टेन होता है। तो जब हम कोस का देखते हैं तो कोस बराबर क्या होगा बच्चों? B बाय H। तो B क्या हो गया कोस के लिए? B कितना है देखिए, तो B कितना है? ये गौर करिए, B है मेरा 24, और बाय H कितना बच्चों? 25। तो मेरा एक नंबर का आंसर निकल गया, साइन A और कोस A। अब जब हम लोग नंबर 2 बनाएंगे बच्चों, नंबर 2 में देखते हैं, नंबर 2 में PBH नोट करते हैं, PBH को नंबर 2 के लिए नोट करते हैं। जैसे यहां मैंने PBH नोट किया ना, वैसे यहां भी PBH नोट करते हैं। तो एंगल 2 में क्या, सॉरी एंगल 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बच्चों था, प्लीज इसको गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में सब आंसर किस में निकालना था? ए में निकालना था, देख रहे हैं साइन ए और कोस है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है बच्चों? सी में निकालना है। किस में निकालना है? सी में। तो एंगल सी के लिए बच्चों, एंगल सी के लिए जो हमारा पी बी एच होगा वो क्या होगा बच्चों? सी के लिए, सी के लिए हमारा पी क्या हो जाएगा देखिए, तो जो हमारा पी है सी के लिए, तो एंगल सी यहाँ है बच्चों। तो मैंने बताया था ना कि एच तो फिक्स है, चाहे पी रहे या बी रहे, सॉरी चाहे ए रहे या सी रहे, कुछ भी रहे, थीटा का मान जो मेरा एच है वह फिक्स है कि 25 ही होगा बच्चों। रहा पी का मान, तो ये सी के सामने वाला कौन सा एंगल लिया? सी लिए हैं, तो सी के सामने कौन सा है बच्चों? 24 है। तो जो हमारा पी का मान होगा बच्चों वो 24 हो जाएगा। ठीक है, एच तो फिक्स है, ये होगा, और सी के सामने मेरा ये है, तो ये हो जाएगा पी मेरा। ठीक है, तो बच क्या बच्चों? 7 बच गया, तो ये बी हो जाएगा। देखिए उल्टा हो जाएगा यहाँ, एंगल चेंज। एच तो फिक्स है 25, लेकिन जो एंगल ए में पी था वह बी बन गया, जो बी था वह मेरा पी बन गया। उसके बाद निकालना साइन सी। क्या निकालना बच्चों? साइन सी। साइन सी वाला क्या होगा देख लीजिए, साइन का मान है पंडित और हरि, तो पी बाय एच 24 बाय 25,
उसका निकालना कोस सी, क्या होगा बच्चों, बी बाय एच। बी कितना बच्चों, 7 बाय एच कितना है 25। तो इस तरह करके हमारा पहला नंबर बच्चों क्लियर हो गया। ठीक है, चैप्टर 8.1 का नंबर 1 मैथ हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में बच्चों ये फिगर दिया हुआ है, किताब में आपका फिगर नंबर ये 8.3 है, ध्यान दीजिएगा। ये फिगर दिया हुआ है जिसमें ये भुजा है 12 सेंटीमीटर और ये भुजा है 13 सेंटीमीटर। तो हमको tan P और कोट R निकालना है। ये त्रिभुज है P Q R, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, जिसमें PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या नहीं मालूम है बच्चों, हम लोगों को नहीं मालूम है QR। तो सबसे हम लोग निकाल लेते हैं। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PR दिया हुआ है बच्चों 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे QR, और QR क्या क्या निकलेगा, तो फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है ना बच्चों, कर्न स्क्वायर बराबर, ये आपको लिखना नहीं, लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। कर्न स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कर्ण क्या, ध्यान दीजिए, कर्ण है हमारा ये PR, तो कर्ण हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर लंब क्या बच्चों, लंब है हमारा ये क्या PQ, तो ये हो जाएगा मेरा PQ स्क्वायर, जो आधार क्या होगा हम लोग का ये QR, तो हम लोग का हो जाएगा QR स्क्वायर। अब गौर करिए PR कितना बच्चों, PR दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर बिठा दिए। PQ कितना बच्चों, PQ है 12, 12 का स्क्वायर बिठा दिए। जो QR हमको निकालना, तो QR का जगह QR स्क्वायर ही रहने दिए। ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर होगा 144 यानी 144। 144 को इधर लेके चले आएंगे, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144 हो जाएगा बराबर, इधर हो गया QR का स्क्वायर। तो QR की स्क्वायर क्या होगा बच्चों, QR का स्क्वायर होगा, इसको इसके घटाएंगे तो 25, 169 में से 144 गया तो 25 हो गया, तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 का रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा निकल गया बच्चों, QR निकल गया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। जैसे ही QR निकल गया, अब हम लोगों को निकालना क्या, इस पे गौर करिए, हमको निकालना tan P। क्या निकालना बच्चों, tan P। तो tan P बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। याद था आपको, अभी मैंने बताया इसको, ये साइन में आता है, ये कोस में यूज होता है, और ये टैन में यूज होता है। तो टैन में क्या आ रहा है बच्चों, प्रसाद और बोल, प्रसाद और बोल, तो प्रसाद हो गया P, अब बोल हो गया B, P बाई B। अब हम लोगों को देखना है tan P कहाँ है बच्चों, यहाँ देखिए tan P यहाँ है, ये tan P है बच्चों, तो ये तो फिक्स की H होगा, यहाँ कोई दो राय नहीं है, ये मेरा H होगा। याद रखिए इस पे कुछ करना ही नहीं हमको, 13 हो गया H का मान। तो ये P जो है बच्चों, इस P के लिए P सामने वाला होगा जिसका नाम है QR। ठीक है, ये P मेरा हो जाएगा tan P के लिए, ये सामने वाला भुजा जो होगा P होगा QR, तो बच गया ये हो जाएगा मेरा B, PQ, QR बटे PQ, और QR का मान कितना बच्चों 5 बटे PQ का मान है 12, 5/12। tan P निकल गया, tan P निकालने के बाद क्या निकालना बच्चों, कोट R। क्या निकालना है, कोट R। देखिए tan का ऑपोजिट होता है बच्चों कोट, tan का ऑपोजिट होता है कोट, ध्यान दीजिएगा। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, और कोस का ऑपोजिट होता है सेक। tan का ऑपोजिट होता है कोट, कोट का मतलब होता है, जब tan का मतलब होता है P बाय B, तो कोट का मतलब हो जाएगा B बाय P। कोट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, B बाय P। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एंगल P है, यहाँ एंगल क्या है R है, तो R मेरा कहाँ है बच्चों, अगर R को गौर करिए तो R मेरा यहाँ है। ठीक है बच्चों, R यहाँ है, तो R के लिए P कौन हो जाएगा बच्चों, ये सामने वाला, जिसका नाम क्या है PQ। नाम क्या है बच्चों, PQ, तो PQ हो जाएगा। अब बटे आधार क्या हो जाएगा QR, सॉरी
तो मिस हो गया बच्चों, मिस क्या हो गया, देखिए कोट आर लेना है ना, तो आर तो मेरा ये है ही, आर तो मेरा ये है ना बच्चों, ध्यान दीजिए आर ये है, तो इसके सामने वाला ये पी ना होगा बच्चों, तो पी तो नीचा है, यानी ये पी हो जाएगा, पी का मान क्या हो जाएगा मेरा, पी क्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिए पी का मान हो जाएगा ये पी क्यू, क्योंकि सामने वाला है, आर के सामने वाला पी हो गया, ये तो एच फिक्स है, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा मेरा, क्यू आर हो जाएगा, तो बी ऊपर में है तो बी क्यू आर हो गया ऊपर में, आगे बैठ गया 5/12, क्योंकि क्यू आर मेरा क्या है, पी क्यू है 5, पी क्यू है 12, और ये है मेरा क्यू आर है 5, तो ये 5/12 हो गया, तो हमको मान के किसका निकालना है, tan p माइनस कोट आर, तो tan p कितना निकाले बच्चों, 5/12 माइनस कोट आर भी कितना है 5/12, सेम चीज है, घट गया 0 आंसर, तो जो 2 नंबर का आंसर होगा बच्चों क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अपने तीसरे नंबर मेथ को, देखिए बच्चों तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, नोट करिए, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, हमको कोस ए और tan ए निकालना है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का पूरा मेथ बच्चों पी पी एच पे डिपेंड है, और फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, उसके नीचे लगा देंगे हरि हरि बोल, और ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, अंत में हो गया tan, इसका ऑपोजिट होता है कोसे, इसका ऑपोजिट होता है सेक, इसका ऑपोजिट होता है कोट, ठीक है, कोई भी चीज हम लोग इसी चीज से बनाएंगे। तो देखिए साइन ए दिया हुआ है 3/4, साइन ए कितना दिया बच्चों, 3/4 दिया है साइन ए, तो ठीक से लिख दें, साइन बराबर 3/4 दिया है, तो देखिए साइन के अंदर क्या आता है बच्चों, पंडित और हरि, यानी ये हो गया पी पंडित एच फॉर हरि, साइन का फॉर्मूला होता है P/H बराबर 3/4, यानी P हो गया 3 और H हो गया 4, चाहिए क्या हमको बच्चों, PBH, तो हमको P मालूम हो गया, ठीक है, H मालूम हो गया, बच गया B बच गया, तो एक फॉर्मूला हमको तो मालूम है, कर्ण स्क्वायर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि H मतलब कर्ण होता है, P मतलब लंब और B मतलब आधार होता है बच्चों, तो H का मान क्या दिया हुआ है, H का मान मालूम नहीं, H का मान दिया हुआ है 4 स्क्वायर, P का मान 3 स्क्वायर, और जो B का मान मालूम नहीं है, 4 स्क्वायर क्या आ गया 16, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ B स्क्वायर, 16 प्लस 9 था -9 बराबर क्या आ गया बच्चों, B स्क्वायर हो गया, तो B स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया 7, तो B बराबर हो गया √7, B बराबर क्या हो गया बच्चों, √7 हो गया, तो हम लोगों को PBH मालूम हो गया, B हुआ √7, अब निकालना क्या बच्चों, हम लोगों को निकालना कोस ए, अब देखिए कोस में क्या आता है, कोस में मेरा ये आता है जिसमें बद्री और हरि आता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा B/H, अब B का मान कितना बच्चों √7, और H कितना दिया हुआ है देख लीजिए, H दिया हुआ है, H दिया हुआ है 4, ठीक है, उसका निकालना tan A, क्या निकालना बच्चों, tan A निकालना, tan में क्या आता है बच्चों, ये आता है जिसमें आता है प्रसाद और बोल, दैट इज P/B, P कितना है बच्चों, गौर कर लीजिए P दिया हुआ है 3 और B दिया हुआ है √7, 3/√7, तो इस तरह करके तीसरा नंबर भी हम लोगों का मैथ क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। आप अगले मैथ को देख रहे हैं, अगले नंबर मैथमेटिक क्या करा बच्चों, यहाँ हमको दिया हुआ 15 कोट A बराबर 8, दिया हुआ 15 कोट A बराबर 8, तो निकालना है हम लोगों को साइन ए और सेक ए, ठीक, उसी तरह हम लोग पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पता है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कोस, ये क्या होता है tan, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कोस का ऑपोजिट सेक, और tan का ऑपोजिट कोट, तो यहाँ पर अगर हम ले बात को ध्यान से देखिएगा, कोटे बराबर क्या आ जाए बच्चों 8/15, क्योंकि 15 गुना था,
इधर आके बटे हो गया 8/15। और कोट किसका उल्टा है बच्चों? tan का अपोजिट है। tan में क्या आता है? प्रसाद और बोल P/B। tan में होता है, तो जब हम इसका उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? B/P। क्या हो जाएगा? B/P। तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा B/P बराबर 8/15, यानी B का मान हो गया 8, P का मान हो गया 15। ठीक है बच्चों, P और B निकल गया। अब हमको निकालना क्या चीज चाहिए? इसके लिए 3 चीज जरूरी है बच्चों इस हिसाब के लिए, PB/H। ठीक है, तो P पता चल गया, B पता चल गया, तो H का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक ही को याद रखिएगा, H² बराबर P² जोड़ B², कर्व बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो H² बराबर क्या हो गया? P का मान क्या बच्चों? 15² और B का मान क्या बच्चों? 8²। ठीक है, तो H² बराबर 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225, और 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64। ठीक है बच्चों, तो H² बराबर क्या हो गया? 225 प्लस 64 क्या हो गया? 289। ठीक है बच्चों, तो H बराबर क्या आएगा? 289 का रूट, और 289 का रूट क्या होता है बच्चों? 17 होता है। तो हम लोगों का H निकल गया। H जैसे निकल गया, हम लोग निकालेंगे साइन A। साइन में क्या आता है बच्चों? ध्यान दीजिए, साइन में आता है हमारा, देखिए साइन में आता है पंडित और हरि, यानी P/H, P फॉर पंडित, H फॉर हरि। तो P कितना निकला है बच्चों? 15। H कितना निकला है बच्चों? 17। तो आंसर हो जाएगा साइन A बराबर 15/17। साइन A निकल गया, उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों? सेक निकालेंगे। सेक देखिए किसका उल्टा है? सेक उल्टा है कोस का, और कोस में क्या आता है बच्चों? बद्री/हरि, तो उल्टा हो जाएगा H/B। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/B। H का मान कितना बच्चों? 17 है। और B का मान कितना बच्चों? B का मान देख लीजिए 8 है। 17/8 आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन था वह भी सॉल्व हो गया बच्चों। टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 देखना हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया चौथा नंबर। अब हम लोग 5वें नंबर को देख रहे हैं बच्चों की 5वें नंबर क्या? देखिए हिसाब एकदम इजी है, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ अगर ध्यान दीजिएगा तो हिसाब एक बार में माइंड में आ जाएगा। सिर्फ ये याद रखना है कि PBH निकालना है हमको। ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप PBH निकाल लेते तो लगभग मैथ आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? जो सेक थीटा है वो सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा क्या दिया है बच्चों? 13/12। सेक थीटा 13/12 दिया है, और सभी ट्रिगोनोमेट्री का अनुपात हम लोगों को निकालना। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या होता है बच्चों? साइन, कोस, टैन, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कोट, ये 6 मान होता है। साइन बराबर क्या होता है बच्चों? साइन में भी बताना, साइन में होता है, अगर हम गौर करें, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। ठीक है, P फॉर पंडित, H फॉर हरि, ये हो गया साइन में P/H। ठीक है बच्चों, और कोस में क्या हो गया? P फॉर बद्री, H/हरि, B/H। और टैन में क्या हो गया? P फॉर प्रसाद, B फॉर बोल, P/B। और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेक होता है, तो कोसेक में हो जाएगा H/P। कोस का ऑपोजिट सेक होता है, तो कोस बराबर B/H है, तो ये हो जाएगा H/B, और ये P/B ऑपोजिट हो जाएगा B/P। तो इस तरह करके ये हमारा 6 मान दिया हुआ है। तो आप गौर करिए, इसमें आपको दिया हुआ क्या है? इसमें आपको सेक दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 में 1 दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, बच गया साइन, कोस, टैन, कोसेक, कोट। ये 5 मान आपको निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे? तो देखिए इसके लिए तीनों चीज हमको मालूम होना चाहिए, PBH। तो इसमें देखिए क्या क्या निकलता है, क्या क्या दिया हुआ है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H/B। तो मैंने जैसे H/B लिखा 13/12 हो गया, तो यह क्लियर हो गया बच्चों। H का मान क्या है? 13 है, अब B का मान क्या है? 12 है। तो H और B 13 और 12 निकल गया, बच क्या गया बच्चों? बच गया P। बच क्या गया? अब P निकालेंगे तो हम लोग को तो एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ज्यादा फॉर्मूला याद रखे फायदा नहीं है। H² बराबर क्या होता है बच्चों? P² जोड़ B²। तो H का फॉर्मूला क्या है? H का मान क्या दिया हुआ? 13² बराबर P हमको मालूम ही नहीं है, और B है 12²। 13 का स्क्वायर हो गया 13 गुने 13 169, P का स्क्वायर P² हो गया, और B का स्क्वायर 12 गुने 12 हो गया 144। तो 169 प्लस 144 -144 हो गया बराबर P²।
तो पी स्क्वायर बराबर होगा 25, पी बराबर हो जाएगा 25 का रूट, तो पी बराबर हो गया 5, पी बराबर क्लियर निकल गया 5। पी जैसे मेरा 5 निकल गया बच्चों, अब एक एक करके मान निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सेक थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यह गुणक लिखा जाता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, पी बाई एच, और पी मैंने निकाला अभी 5, और एच दिया हुआ है बच्चों यहाँ 13, तो 5/13। साइन निकल गया, उसके बाद क्या निकालना बच्चों, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी का मान दिया हुआ है यहाँ देखिए 12, और एच का मान निकला हुआ है दिया हुआ है 13, 12/13। ठीक है, उसका निकालेंगे tan थीटा पी बाई बी, पी बाई बी, पी निकाले अभी हम लोग 5, अब बटे बी दिया हुआ है 12, 5/12। उसका निकालेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है एच बाई पी, एच दिया हुआ है गौर करिए 13, बाई पी दिया हुआ है 5, 13/5। उसका निकालेंगे कोट थीटा बी बाई पी, बी बाई पी, बी कितना दिया बच्चों 12, बी दिया हुआ है 12, बाई पी कितना दिया बच्चों 5, पी है मेरा 5। तो इस तरह अगर आप लोग बारी बारी से देखिए क्या किया हम लोगों ने, जो सेक थीटा दिया हुआ था एच बाई पी, इसका मान होता है सेक थीटा बराबर एच बाई बी, से हम लोगों ने एच प्राप्त कर लिया, बी प्राप्त कर लिया, और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर से हम लोगों ने पी निकाल दिया बच्चों। पी निकल जाने के बाद साइन थीटा निकाल लिया 5/13 पी बाई एच से, कोस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, अब कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है, जो कि साइन का उल्टा होगा, 5/13 है तो 13/5, अब कोट टेन का उल्टा होगा 5/12 है तो 12/5। तो इस तरह करके हमारा 5वां नंबर मैथ भी बच्चों सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग छठे मैथ को। देखिए छठा नंबर मैथ क्या बोल रहा है बच्चों, यदि एंगल ए ऐसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, एंगल बी, ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, और कोस ए बराबर दिया हुआ है कोस बी, तो सिद्ध करें कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी, कोण ए कोण बी के बराबर होगा। अगर कहता है कोई भी, ये आपको तो एक चीज पता होगा ही कि जो ट्रिगोनोमेट्री है बच्चों वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर कर दिया, मान लीजिए ए बी सी हम लोगों ने एक त्रिभुज ले लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, न्यून कोण है ए और बी मेरा न्यून कोण है, तो ये 90 होगा बच्चों। तो जब ये 90 होगा तो ये कभी भी न्यून कोण तो होगा, ये न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। तो जब ये 90 होगा, इस त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 होता है, ये अकेला 90 होगा, तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा बच्चों। यानी अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और यहाँ 90 दे दिया, ये वाला कोण मेरा अगर 90 हो जाता बच्चों, ये 90 होता, तो ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न्यून कोण का मान क्या दिया बच्चों, ए और बी, न्यून कोण का मान क्या दिया बच्चों, ए और बी दिया है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि ये 90 है तो ये समकोण है, तो न्यून कोण कौन होगा, ये वाला बिंदु न्यून कोण होगा और ये वाला न्यून कोण होगा। यानी ये एंगल न्यून कोण होगा, ये एंगल न्यून कोण होगा। यानी यहाँ अगर ए लिखते हैं, क्योंकि बोल दिया गया ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तो अगर मैंने यहाँ ए लिखा तो ये मेरा बी होगा, ए और बी न्यून कोण होगा, तो त्रिभुज ए बी सी है अगर, तो ये सी हो जाएगा, सी मेरा क्या होगा, समकोण हो गया। ये क्लियर हो गया, क्योंकि जब ये और ये कोई समकोण त्रिभुज में ये समकोण होगा तो हम लोग ये शेष दोनों न्यून कोण होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होना है। तो ए और बी 100% क्या होगा बच्चों, न्यून कोण होगा, ये क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आप लोगों को। और ये 90 हो गया, तो अगर हम लोग लेते हैं कोस ए, क्या लेते हैं बच्चों, कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने देखा कोस में क्या होता है, बद्री और हरि, तो बी बाई एच, नहीं बद्री हरि, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बद्री हरि आता है। तो देखिए ए मेरा कहा, यहाँ है, ए यहाँ है। तो अगर आप लोग गौर करिएगा तो जो ए है, ए के लिए अगर गौर करते हैं, ए के लिए पी, देखिए एच तो फिक्स है, ये होगा एच तो फिक्स है, यानी जो पी बाई एच लिखा हम लोगों ने, नीचा एच, ये एच है,
एच तो मेरा ए बी होगा फिक्स है, ठीक है, एच तो ए बी होना ही है, और एंगल ए यहाँ है, तो ए के लिए पी मेरा सामने वाला हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा मेरा बी सी। तो जब मेरा पी ये हो जाएगा, तो जब पी मेरा ये हो जाएगा, जब मेरा पी हो जाएगा बी सी, ठीक है बच्चों, क्योंकि सामने वाला ए के सामने वाला ये मेरा पी हो जाएगा एंगल ए के लिए, तो बी 100% क्या होगा एंगल ए के लिए, बी क्या हो जाएगा मेरा ए सी हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए बी मेरा क्या होगा बी। देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एंगल बोला है उससे सटी हुई भुजा बी होगा। कोई अगर देखिए ये कोई बोला है ना, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इससे सटा हुआ भुजा कौन, ये बी होगा, और ये एंगल ले रहे हैं तो इससे सटा हुआ भुजा क्या है ये बी होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और सामने वाला पी हो जाएगा। तो जैसे ये तो एच मेरा फिक्स हो गया, तो एंगल ए ले रहे हैं बच्चों, एंगल ए ये ले रहे हैं, तो इससे सटा हुआ भुजा कौन है बच्चों, इससे सटा हुआ है मेरा ए सी। तो मेरा बी का मान हो जाएगा ए सी, बी का मान क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कोस ए निकल गया मेरा ए सी बाय ए बी, उसी तो दूसरा क्या निकालना हमको, कोस बी निकालना बच्चों, कोस बी बराबर हो जाएगा बी बाय एच। तो एच तो मेरा फिक्स है कि यही होगा, ए बी ई एच होगा, ए बी ई एच होगा। तो बी क्या होता है बच्चों, तो जैसे मैंने ये बी लिया है, ये मेरा बी है, तो ये मेरा सटा हुआ भुजा है बी सी, सामने वाला तो पी हो जाएगा, तो सटा हुआ भुजा कौन है बी सी है, तो बी मेरा हो जाएगा बी सी कोस बी के लिए, बी क्या हो जाएगा बी सी। लेकिन दिया हुआ क्या है बच्चों, दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान हमने क्या निकाला बच्चों ए सी बाय ए बी, और कोस बी का मान क्या निकाला बच्चों बी सी बाय ए बी, और ये मेरा ए बी कट गया, तो हो गया ए सी बराबर बी सी। क्या हो गया बच्चों ए सी बराबर बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा बराबर है, तो इस बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होगी बच्चों बराबर होती है। तो जैसे ही मैंने देखा बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, मैंने देखा कि ये ए सी और ये भी बराबर है, तो ए सी के सामने का कोण क्या है बच्चों ए बी, और बी सी के सामने का कोण क्या है बच्चों ए है, यानी 100% ए सी के सामने का, ए सी के सामने का कोण क्या है एंगल बी, और बी सी के सामने का कोण क्या है बच्चों एंगल ए है। तो बी एंगल बी बराबर एंगल ए होगा, जो हम लोगों को सिद्ध करना है। ये हो गया मेरा प्रूफ, एंगल बी बराबर ए बोलिए या ए बराबर बी बोलिए, ठीक है बच्चों। तो ये छठा नंबर हमारा क्लियर होता है। अब 7वें नंबर मैथ को देखते हैं हम लोग। देखिए 7वां नंबर में क्या दिया बच्चों, 7वां नंबर में हमको दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8, ये दिया हुआ है बच्चों। तो हमको नंबर 1 में ये मैथ निकालना, ध्यान दीजिए क्या दिया नंबर 1 में, नंबर 1 में दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, यहां से यहां तक, ये बटे है, बटे हो जाएगा ऐसे लिखाएगा। उसके बाद 1 प्लस ये डबल ब्रैकेट लिखा गया, ये नहीं होगा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए बनेगा कैसे, ये थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, कई बार पूछा गया, समझे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है और बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी हिसाब है। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में गौर करिए, तो आपको क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, डेट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, बट सेम नीचे में दिया हुआ 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे में भी दिया है, इसका ही मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, और साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, उसी तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया इसके पहले वाला वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। कैसे है इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पहले वाले वीडियो को जाके देख लीजिए, फुल डिफाइन करके मैंने इसको बता दिया है ये कैसे होता है, और एक नहीं 2 या 3 तरीके से मैंने इसको बताया है। तो अगर इस फॉर्मूला में ले
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यू वन प्लस था क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में था क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी क्लियर हो गया कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो दिया है इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया फॉर्मूला, इससे निकल गया। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला और मैंने लिखाया है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसका उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा क्या होता है बच्चों कोट थीटा होता है, कोट बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। इस फॉर्मूला को भी आप लोग माइंड में रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। अब कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है बताइए, मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला, कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा का मान क्या दिया बच्चों 7/8 का होल स्क्वायर होता है बच्चों, और 7/8 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 49/64 नंबर 1 का आंसर निकल गया। इसी में नंबर 2 में क्या निकालने बोला बच्चा, नंबर 2 तो एकदम इजी है। नंबर 2 में निकालने बोला है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले बोला है, कोट स्क्वायर थीटा निकाले। तो वही चीज हो गया, कोट थीटा का मान दिया हुआ 7/8 दिया हुआ है, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। तो ये 7वां नंबर मैथ क्लियर हो बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है बच्चों, एकदम बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ही नहीं, परीक्षा के लिए मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए बच्चों। मैंने पहले ही बताया, इससे हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, हम लोग की इच्छा और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के छोड़ने की होती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, और आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब हम लोगों को क्या करता है एनर्जी देता है, जो हम और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करना है इतना बराबर इतना, यानी 3 कोट ए बराबर 4 दिया है बच्चों, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3, ये 4 3 गुना था, जाकर 3 बटे हो जाएगा बच्चों, जैसे 2x बराबर लिखते हैं हम 5, तो x बराबर 5/2 हो जाता है, 2 जाकर बटे हो जाता है। सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है बच्चों, कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो मैंने अभी बताया ना कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों p/h, कोस ए बराबर क्या होता है b/h, और tan ए बराबर क्या होता है बच्चों p/b। ठीक है, और इसका ऑपोजिट कर देंगे कोसेक का निकल जाएगा, इसका ऑपोजिट कर देंगे सेक का निकल जाएगा, इसका ऑपोजिट कर देंगे कोट का निकल जाएगा। तो कोट ए बराबर दिया हुआ, तो कोट ए किसका ऑपोजिट होता है बच्चों tan का होता है, और tan का फॉर्मूला क्या है p/b, तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा b/p, b/p बराबर 4/3, तो b बराबर 4 हो गया, p बराबर 3 हो गया, तो फॉर्मूला आता है h स्क्वायर, बराबर क्या होता है बच्चों p स्क्वायर जो b स्क्वायर, p का मान 3 स्क्वायर और b का मान 4 स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो h बराबर 16 9 25 का रूट 5, तो h निकल गया 5, h 5 निकल गया जैसे, तो हम लोग पाला में देते हैं 1 - tan h, सॉरी ये जो पाला बराबर के पहले वाला हिस्सा है ना बच्चों, ये पहले वाले हिस्से को हम लोग मान लेते हैं, ये जो पहला वाला हिस्सा है बच्चों, इस पहले वाले हिस्से को मान लेते हैं हम लोग LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है बच्चों, तो 1 - tan, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों p/b, तो 1 - p/b का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, 1 - p का फॉर्मूला क्या है 3, और b का फॉर्मूला क्या है बच्चों 4, अब बटे नीचे में 1 प्लस फिर tan का फॉर्मूला क्या 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 -
9/16 हो गया। ठीक है बच्चों, इधर नीचे हो गया 1 + 9/16, एलसीएम में 16, ऊपर में 16 - 9, एलसीएम ले रहे हैं, सेम काम नीचा करते हैं, एलसीएम ये 16, ऊपर में हो गया 16 + 9, 16 कट गया, 16 में से 9 गया बच्चों 7/25। तो जो एलएचएस का मान निकला बच्चों वो हमारा क्या निकला, 7/25 निकला। इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देते हैं। अब लेते हैं आरएचएस जो हमारा बराबर के बाद है ये वाला। अब इसका भी मान अगर निकल गया मेरा 7/25, समझिए मैथ मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आरएचएस क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/h का होल स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए मान बैठाते हैं हम लोग। मान क्या बैठा रहे हैं, b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। बच्चों यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर से हम आरएचएस आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। एलएचएस तो आप लोग देख ही लिए, बता देते हैं कि एलएचएस में कितना निकला था बच्चों हम लोग का। जो एलएचएस सॉल्व किया हम लोग, ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इसका निकला था 7/25, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 ले लिया था। ठीक है बच्चों, अब आरएचएस लेते हैं। जो आरएचएस वो क्या बच्चों, कोस ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का फॉर्मूला होता है b/h, बदरी और हरी होता है, और कोस का फॉर्मूला होता है p/h, प्रसाद और हरी होता है। ठीक है बच्चों, तो जो b का मान निकाला हम लोगों ने, b का मान कितना हम लोगों का 4/h का मान है 5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p का मान है 3, h का मान है 5, 3/5 का होल स्क्वायर। अभी 4/5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16/25। ठीक है, और जो 3/5 होगा उसका क्या होगा बच्चों, 9/25। एलसीएम में 25, 16 - 9 क्या हो गया 7/25, इक्वेशन 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 तथा 2 को ले, इक्वेशन 1 तथा 2 में एलएचएस का मान हम लोग कितना निकाले थे बच्चों, याद होगा आपको, एलएचएस का मान निकाले 7/25 और आरएचएस का मान क्या निकाले बच्चों 7/25। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। और किसी भी चीज में अगर आप दाएं पद को बाएं पद के बराबर निकाल देते हैं तो वो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर ये कोट थीटा, कोट ए बराबर 4 होता है, 3 कोट ए बराबर 4, तो 1 + 10 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए का मान कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो आंसर होगा हाँ, आंसर होगा हाँ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है बच्चों, त्रिभुज एबीसी है, एंगल बी समकोण है, तो बी मेरा यहाँ होगा, तो 100% ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, बी समकोण है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूला में tan ए बराबर दिया हुआ है हम लोगों को, tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक है बच्चों, 1/√3। तो tan ए के द्वारा आप sin ए और cos ए निकाल कर छोड़ सकते हैं बच्चों। तो इस tan ए का यूज करके हम sin ए और cos ए निकाल लेते हैं। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया हमने, tan ए में क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद और बोल p/b, यानी इसका मान हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3, यानी p का मान हो जाएगा, जो कि p है मेरा a के लिए, ये है a, तो a के लिए p है, सामने वाला हो जाएगा बच्चों bc, यानी bc का मान हो जाएगा हमारा 1/√3, और b जो हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा a के साथ सटा हुआ कोण ये है, भुजा ये है ab, तो b हो जाएगा ab, सॉरी मिस हो गया बच्चों, मिस क्या हो गया कि जो p है p ये है, tan ए p बराबर 1। अब p क्या होगा, a के लिए p सामने वाला होगा बच्चों, ये bc, तो bc का मान क्या हो जाएगा बच्चों, bc का मान हो जाएगा हम लोगों का 1। ये जो bc हो जाएगा 1 और b हो जाएगा a के साथ सटा हुआ रेखा, सटा हुआ रेखा क्या है ab का मान हो जाएगा √3। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब इतना हो जाने के बाद p भी मालूम हो गया,
तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं एच स्क्वायर। तो यहाँ आप नोट कर लेते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये जो पी है बी सी ये 1 है, और बी जो है बच्चे ये मेरा √3 है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी का मान क्या है बच्चों 1 स्क्वायर, और बी का मान क्या है बच्चों √3 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 1/3, तो एच बराबर 1/3, 1/4 का रूट क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। यानी ये जो मान हो गया मेरा, ये जो मान निकल गया 2 निकल गया, यानी एच हो जाएगा मेरा AC, AC हो जाएगा 2। तो देखिए मैं अभी एंगल ए निकाल रहा हूं, tan A। तो tan A के द्वारा हम लोग sin A और cos A को निकाल कर छोड़ सकते हैं, sin A और cos A। तो sin A बराबर हो जाएगा P/H। तो A के लिए बच्चों P क्या है, A के लिए P है हमारा 1/H, क्या है बच्चों H निकला है 2, 1/2, और cos A हो जाएगा B/H। तो A के लिए B क्या है बच्चों √3 है, और H क्या निकला है, H निकला है, देख लीजिए H है, H निकला है 2। क्योंकि एंगल A के द्वारा हम लोग sin A और cos A का मान इजी वे में निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने A के द्वारा sin A और cos A निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं एंगल B के लिए। B के लिए लिखते हैं, तो B के लिए P क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, तो B मेरा क्या है, B नहीं होगा, सॉरी B नहीं होगा, C दिया हुआ है। तो हम लोग C के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे बच्चों, C के लिए P, B और H नोट कर लेते हैं बच्चों। C का मेरा यहाँ है, सामने वाला जो होगा C के सामने कौन है बच्चों AB है। तो AB मेरा क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। और C किससे सटा हुआ है, BC से सटा हुआ है, तो BC हो जाएगा 1, यानी B हो जाएगा 1 मेरा। B क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो था इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ देखिए P यहाँ √3 हो रहा है, इसमें P1 था, अब B था √3, यहाँ B हो गया 1 और P हो गया √3। H मेरा फिक्स है, यही होगा 2। इससे भी निकाल लेते हैं हम लोग sin A, सॉरी A नहीं C है, sin C और cos C। sin C क्या हो जाएगा P/H, P कितना है √3, H कितना है 2, और cos C क्या हो जाएगा बच्चों B/H। B कितना है बच्चों, B गौर करिए C के लिए 1 और H है 2। ये निकल जाने के बाद अब हम लोग बनाते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर में क्या दिया गौर करिए, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है बच्चों, sin A क्या दिया हुआ गौर करिए, sin A हम लोगों ने निकाला है, गौर करिएगा sin A निकाला हम लोगों ने 1/2, और मिस हो गया या cos C है बच्चे, cos C है, sin A cos C, cos A sin C, ठीक cos C है बच्चों। cos C क्या निकाला 1/2 प्लस cos A क्या है बच्चों, cos A है मेरा √3/2 इंटू sin C क्या है बच्चों, sin C भी है √3/2। ये 1 इंटू 1 क्या हो गया 1/4, ये √3 क्या हो गया 3/4, एलसीएम में 4, ऊपर में 1 + 3 हो गया 4/4, काट दिए 1, क्या हो गया बच्चों 1। तो आंसर हो गया 1। तो ये पहला वाला का आंसर निकला हमारा 1। ठीक है बच्चों, पहला वाला का आंसर 1 निकल गया। अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया, ध्यान से देखिएगा, तो स्पेस छोटा हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में दिया cos A इंटू cos C दिया हुआ है, फिर माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए cos A कितना बच्चों, cos A √3/2 इंटू cos C कितना बच्चों, cos C यहाँ दिया हुआ है 1/2, माइनस sin A कितना बच्चों, sin A है 1/2 इंटू sin C कितना बच्चों, sin C है √3/2, ये इंटू किया √3/4 माइनस
√3/4 हो गया, सेम चीज है, घटा 0 हो गया, तो इसका आंसर निकला 1 और इसका आंसर निकला 0। ठीक है बच्चों, इस तरह ये जो हमारा 9 नंबर मैथ था ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में एंगल Q समकोण है। हम लोग बनाते हैं त्रिभुज PQR। ये बन गया हमारा त्रिभुज PQR बन गया, एंगल Q समकोण बोला तो Q को मैंने यहाँ लिख दिया ताकि ये 90 हो जाए। ठीक है बच्चों, एंगल Q समकोण हो गया। तो इसके बाद दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 5। PQ कहा है मेरा? ये PQ कितना दिया है बच्चों? PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, नोट कर दिया हम लोग। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, PR जोड़ QR बराबर 25। क्या दिया हुआ है गौर करिए, PR जोड़ QR बराबर 25 है, तो इससे PR क्या हो जाएगा बच्चों? 25 प्लस QR को इधर माइनस में माइनस QR, 25 माइनस QR हो गया। तो यहाँ से हम लोग का निकल गया कि PR निकल गया मेरा 25 माइनस QR, PR निकल गया। अब एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ये समकोण त्रिभुज है तो सामने वाला कर्ण, फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चों? कर्ण स्क्वायर यानी PR स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी QR स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो PR कितना बच्चों? PR है, देखिए यहाँ निकाले हुए PR, इक्वेशन 1 में क्या निकाले हैं 25 माइनस QR के स्क्वायर बराबर PQ कितना निकाले हैं बच्चों? दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 5 के स्क्वायर जो QR का QR स्क्वायर रहने दिए। ठीक है, तो ये A माइनस B का स्क्वायर क्या हो गया? A स्क्वायर माइनस 2AB 2A का मान 25 और B का मान QR प्लस QR स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप अगर गौर करिए QR स्क्वायर हमारा कट गया, QR स्क्वायर कट गया, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625, ये सॉल्व करिएगा -50 QR हो गया ये मेरा और बराबर 25 बराबर क्या आ गया बच्चों 25 हो गया। तो हम यहाँ -50 QR रहने दिए बराबर 25 प्लस 625 को इधर लेके चले आए, ये हो गया -625, ये -50 QR बराबर 25 में तो 625 गया, क्या हो गया बच्चों 625 में से 25 गया, क्या हो गया 625 में से 25 जाएगा तो -600 हो जाएगा। तो QR बराबर क्या होगा बच्चों? QR बराबर होगा -600 बटे -50। अब इजी वे में ये कर सकता है 12 बार में, QR हमारा निकल गया 12, QR निकल गया 12। ठीक है, ये मेरा QR निकल गया 12, मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया, QR मेरा 12 निकल गया। अब क्या निकालना बच्चों? अब निकालना PR। तो जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिया है, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में क्या बच्चों गौर करिए, इक्वेशन 1 में है PR बराबर 25 माइनस QR है ना बच्चों। तो PR बराबर 25 माइनस QR का मान कितना है 12, तो PR बराबर 25 में से 12 गया क्या बच्चों 25 में से 12 गया 13, ये हो गया मेरा 13, PR हो गया 13, क्लियर हो गया। अब निकालना देखिए साइन P। तो देखिए एंगल P के लिए हम लोग नोट कर लेते हैं, एंगल P के लिए PBH क्या क्या होगा नोट कर लेते हैं। देखिए 90 के सामने वाला ये तो फिक्स है कि H होगा 13, H तो फिक्स हो गया 13 होगा। अब एंगल P ये है तो सामने वाला भुजा कौन है बच्चों QR है, तो जो हमारा P का मान होगा वह QR के बराबर होगा, और QR कितना मेरा 12, यानी एंगल P हो जाएगा मेरा, सॉरी P का मान, एंगल P के लिए P का मान हो जाएगा ये 12। ठीक है बच्चों, और P के साथ सटा हुआ रेखा कौन है, सटा हुआ रेखा कर्ण को छोड़ के क्या है ये 5 है, तो B का मान हो जाएगा 5। ऐसे भी ध्यान दीजिए जब ये P हो जाएगा और ये H फिक्स है तो 100% ये मेरा B होगा। जैसे ही B निकल गया तो निकालना साइन P, ये मेरा H है, ध्यान दीजिएगा। साइन P बराबर क्या होगा बच्चों
P/H, और P कितना है मेरा बच्चों 12/H कितना है 13, साइन P निकल गया। इसके बाद कोस P निकालना है B/H, B कितना है मेरा 5, H 13, देन tan P निकालना है P/B, P कितना है बच्चों P है मेरा 12 और B कितना बच्चों 5, तो 12/5। तो इस तरह करके हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन भी शॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग अपना 11वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं जो इस वीडियो का फाइनल होगा और चैप्टर 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है बच्चे। इस ये जो क्वेश्चन बोला 11वां नंबर, इसमें बता कि इनमें कौन सा, ये जो क्वेश्चन दिया है इनमें कौन सत्य है कौन असत्य है, ये हम लोगों को बताना है। समझे बच्चों, इनमें कौन सत्य है कौन सा असत्य, ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य बताना है और साथ में हमको कारण भी बताना। देख लीजिए कारण सहित बताया बोला गया है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम लोग नंबर 1 का बात करें तो जो नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 1 में क्वेश्चन क्या बोलता है, tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बोला गया है। तो ये बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है कि tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है? ये असत्य इसलिए है कि हम लोग जान रहे हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। अगर P और B बराबर हो जाए, जब P और B बराबर हो जाएगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1 होगा, ये सब जानते हैं। अगर P और B को बराबर कर दे तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। और 45 डिग्री के कंडीशन में tan, अगर सॉरी ये जो 45 डिग्री होता है, अगर ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये 90 है और ये ABC है, ठीक है बच्चों। अगर इस कोण को हम 45 लेते हैं तो ये भी कोण मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। यानी अगर थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तो मेरा P और B क्या होता है बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जब ये 45 90 है, इसको मैंने 45 माना तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि तब ना 90 45 45 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो हमारा P जो है बच्चों, ये जो P है, P बराबर P लिखा गया था, P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों B हो जाएगा। और जब मेरा P B के बराबर हो जाएगा तो जो tan थीटा है उसका मान 1 होगा। ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि P बराबर B होने पर tan थीटा हो जाएगा 1, ठीक है। और जब P बड़ा हो जाएगा B से तो tan थीटा का मान भी मेरा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये तभी संभव है, 1 से कम तभी होगा जब P जो है मेरा छोटा होगा P से, ठीक है। सॉरी मिस बोल दिए, जब P जो है मेरा छोटा होगा B से। तो इसीलिए ये मेरा गलत हो गया कि tan थीटा का मान हमेशा 1 नहीं होता है। tan थीटा का मान P और B बराबर होने पे 1 होता है, और जब मेरा P बड़ा होगा तो tan थीटा का मान मेरा 1 से भी बड़ा होगा। तो ये 1 नंबर हमारा क्लियर हो गया बच्चों। 1 नंबर का आंसर क्या हो गया असत्य हो गया। अब कारण में आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको भी आप लिख के छोड़ सकते हैं। जो मैंने बताया उस चीज को अपने भाषा में लिख देना, हिसाब को समझने की कोशिश करिए बच्चों, उतारने की नहीं। एक बार मेरे दिमाग में बैठ गया तो फिर वो दोबारा कभी नहीं उतरेगा, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। दूसरा नंबर में क्या बोला है, दूसरा नंबर बोला है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। sec A बराबर क्या बोला बच्चों 12/5। तो ये संभव है या नहीं? तो देखिए सेक का फॉर्मूला होता है h/b, क्योंकि कोस का उल्टा था, कोस में बदरी और हरी आता b/h, तो सेक होता है b/h/b उल्टा, जिसमें 12/5 हो गया। और यहाँ देख रहे हैं h का मान 12 निकला है, अब b का मान 5 निकला है, यानी h बड़ा है b से। और ये संभव है क्योंकि h जो है वो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए और p से भी बड़ा होना चाहिए। h अगर छोटा होगा तो ये संभव नहीं होगा। यहाँ b का मान 5, h का मान 12 दिया हुआ है, यानी h b से बड़ा है, इसीलिए संभव है। इसीलिए मेरा क्या हो गया बच्चों सत्य हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर होता है
कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। यह असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि कोस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है बच्चों, कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ये जो कोसेकेंड दिया है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। क्या होता है बच्चों? कोसेक होता है। कोसेक, SEC है बच्चों, कोसेक होता है। ठीक है, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, लेकिन यह कोस बोल दिया है, गलत है, क्योंकि कोस का संक्षिप्त रूप क्या होता है बच्चों? कोसाइन होता है। इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। अगर हम लोग चौथे नंबर को बात करें, चौथे नंबर में क्या बोला बच्चों? कोट और ए का गुणनफल है असत्य, क्योंकि कोट ए का मतलब कोट ए बराबर नहीं होता है कोट इंटू ए, क्योंकि ए सूचक है, ए सूचक है, गुणनफल नहीं। गुणनफल नहीं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ए सूचक है, सूचना के रूप में दिया गया है, गुणनफल से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिर्फ कोट का, सिर्फ साइन का, सिर्फ कोस का वैल्यू नहीं होता है, उसके साथ हमको थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, ABC कुछ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो गुणनफल नहीं है बच्चों, वो सूचक है, वो एंगल है, उसके साथ एंगल का मान हुआ। ठीक है बच्चों, अब अपने फाइनल क्वेश्चन को लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? फाइनल क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3। क्या ये संभव है? 5वां नंबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P/H बराबर 4/3, यानी P दे दिया 4, H दे दिया 3, यानी H बना दिया P से छोटा। ये संभव नहीं है, कभी नहीं होगा, क्योंकि H जो है वो P और B दोनों से बड़ा होता है, और यहाँ H को बता दिया छोटा, P को बना दिया है बड़ा, जो नहीं होगा। इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? असत्य हो गया बच्चों। तो इस तरह 8.1 चैप्टर हमारा फाइनल हुआ बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।